हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। ध्यान रखिए अपना। स्वेट पीजी वाले जितने भी एस्पायरेंट हैं हमारे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम जो कि मार्च के मंथ में 2025 को देने वाले हैं, इन द मंथ ऑफ मार्च, ये उनके लिए है स्वेट पीजी का सिलेबस। याद रखिए, स्वेट पीजी जूलॉजी का सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको यही कहता हूँ, इससे पहले मैंने लाइफ साइंस का सिलेबस डिस्कस किया था, आज जूलॉजी का सिलेबस है। क्योंकि आप मल्टीपल एग्जाम स्वेट में भी मल्टीपल पेपर को फिल कर सकते हैं, क्योंकि स्वेट का एग्जाम पेपर आप मिनिमम 2 पेपर तो आपके लिए क्वालिफाई करना ही है, ठीक है। क्योंकि स्वेट पीजी जब आप एक सिंगल के लिए फॉर्म नहीं भरते, स्वेट पीजी के लिए वो आपसे फी जो लेता है वो 2 फॉर्म, मिनिमम 2 फॉर्म की फी तो लेता ही लेता है, और 2 फॉर्म आप फिल करते ही हो, एक जूलॉजी का तो एक लाइफ साइंस का। या फिर आप मल्टीपल और ज्यादा फॉर्म फिल कर सकते हो, तो 4 फॉर्म, मैक्स टू मैक्स 4 फॉर्म फिल कर सकते हो। चलो तो बात करते हैं सिलेबस की। फॉर्म की बात हम किसी और दिन करेंगे। जूलॉजी का सिलेबस तो हमारे कई सारे एस्पायरेंट हैं जिन्होंने बैचलर डिग्री में जूलॉजी लेकर रखा था और वो जूलॉजी के एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनको मैं बता दूं सिलेबस में, आपके स्वेट पीजी के सिलेबस में जूलॉजी के में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। चले, तो ये रहा आपका सिलेबस स्वेट पीजी जूलॉजी का। तो डियर एस्पायरेंट्स, यहां पर कौन कौन सी यूनिट आएगी, आती है, और देखो जरा कितना इजी होगा आपके लिए। और ये सारी यूनिट हम आईएफएस आपको कवर करवाता है, सो डोंट वरी अबाउट द 14 यूनिट, 14 लेंथी यूनिट, ऐसा नहीं है। आप इजीली कवर कर लोगे और बहुत आसान है, बहुत स्मूथली कवर होती है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है सेल बायोलॉजी। याद रखिएगा, यूनिट नेम स्वेट पीजी के सिलेबस में एज इट इज ही गिवन है। यहां पर कोई सब टॉपिक स्वेट पीजी के सिलेबस में ऑफिशियली प्रोवाइडेड नहीं किए गए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि सर हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ना क्या है, सर हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, ठीक है, हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या पढ़ना है। तो इन सभी के लिए आईएफएस का कोर्स है। चलो पहले सिलेबस में बताता हूं कौन कौन सी 14 यूनिट्स हैं। एक है आपकी सेल बायोलॉजी, ठीक है, सेल बायोलॉजी एक आपकी यूनिट है। एक है बायोकेमिस्ट्री, एक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फोर्थ यूनिट नंबर 4 है इकोलॉजी, यूनिट नंबर 5 है इवोल्यूशन, यूनिट नंबर 6 यहां पर पूछी जाती है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स आपसे पूछी जाती है, बायोटेक्निक्स आपसे पूछी जाती है, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स आपसे पूछा जाता है, डेवलपमेंट बायोलॉजी पूछी जाती है इसके अंदर, बायोस्टैटिस्टिक्स पूछी जाती है, एनिमल फिजियोलॉजी पूछी जाती है, और आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में आती है। अब ये 14 यूनिट्स आप इजीली कवर करते हो। देखो, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ये यूनिट आप इजीली कवर कर सकते हो। यूनिट की दिक्कत किसकी? बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ठीक है। वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, बाकी एक एनिमल फिजियोलॉजी आप पढ़ लोगे और एक आरडीटी की, ठीक है। तो ये सब चीजें आप इजीली कवर कर लोगे, बट इसके लिए 14 यूनिट्स के लिए आपको एक डेडिकेटेड कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। स्वेट पीजी जूलॉजी के एस्पायरेंट हमारे जितने भी हैं वो करीबन 16,000 एस्पायरेंट ये एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें से आपको टॉप आना होता है। इन 16,000 स्टूडेंट को compete करना होता है, ठीक है। अब compete करके आपको फर्स्ट आना है, तो ऑब्वियसली आपको ये एग्जाम देनी होगी स्वेट पीजी की, और सिलेबस ये पूरा गो थ्रू होना पड़ेगा इस सिलेबस के, ठीक है। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर कि सर किस यूनिट के सब टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। कोई स्टूडेंट अपने कॉलेज के सिलेबस से कंपैरिजन करता है इसका, कोई स्टूडेंट अपना पूरा का पूरा एंटायर सेमेस्टर को कंपेयर कर लेता है, क्योंकि किसी के सेमेस्टर में जेनेटिक्स है तो कितना जेनेटिक्स है पूरे सेमेस्टर में, किसी के सेमेस्टर में एनिमल फिजियोलॉजी वर्टिब्रेट्स है तो कितना पढ़ना है। वो सब हमने मेंटरशिप गाइडेंस के साथ, पीवाईक्यू के एनालिसिस के साथ, आज सारी चीज विद पीडीएफ नोट्स सब आपको प्रोवाइड कर रखा है रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर स्वेट पीजी जूलॉजी के, ठीक है। तो वो आप ले सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये एज इट इज मैं ये कहाँ से लेकर आया हूँ? स्वेट पीजी के ब्रोशर से। ध्यान रखिए, द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, यानी कि 75 के 75 क्वेश्चंस इन्हीं 14 यूनिट से आने वाले हैं। 75 के 75 क्वेश्चन इन्हीं 14 यूनिट से आने वाले हैं, यानी कि स्वेट पीजी जूलॉजी के एस्पायरेंट फोकस करके देख लीजिए, ये आपका सिलेबस है और इसको आपने पढ़ लिया तो आपको डीयू, बीएचयू, जेएनयू, जामिया इस्लामिया जैसे टॉप यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। किसी को बीबीएयू में भी जाना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें जाना चाहते तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये 14 यूनिट आपको कवर करना है,
ठीक है, याद रखिए एमएससी जूलॉजी से करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये एग्जाम देनी होती है और इसका ये सिलेबस कवर करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो थर्ड क्या है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 75 के 75 क्वेश्चंस कहां से आते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आते हैं, यानी कि जूलॉजी के 14 यूनिट से 75 क्वेश्चंस बनते हैं। 14 यूनिट से 75 क्वेश्चंस बनते हैं। द क्वेश्चन विल बी इन बायलिंगुअल, याद रखिएगा, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 75 क्वेश्चन था, 14 यूनिट, 14 यूनिट करनी है आपको, 75 क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे, सारे के सारे अटेम्प्ट करेंगे, राइट, और बिल्कुल करेक्टली, यदि आपने वो 14 यूनिट्स पढ़ ली। 14 यूनिट्स इतनी लेंदी नहीं है जितना आपको लगता है, इसीलिए हमने प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर सब कुछ करने के बाद इस कोर्स को डिजाइन किया है स्वेट पीजी जूलॉजी वालों के लिए, तो रिकॉर्डेड कोर्स बनाया है, ठीक है। तो स्वेट पीजी अभी तक T20 वर्ल्ड कप का ऑफर हमारे पास अभी भी अवेलेबल है, आप ले सकते हो, क्योंकि जूलॉजी वालों के लिए हमने एक्सटेंड कर दिया है। तो लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सभी के लिए एक सेपरेट कोर्स प्रोवाइड करता है आईएफएस आपको, यदि आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफाई करना है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आपको डीयू चाहिए, बीएचयू चाहिए, बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये आपकी मर्जी है, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए, आपकी मर्जी है कौन सा लेनी है यूनिवर्सिटी, बेटर एक्सप्लोरेशन, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे मिलेगी, ये सब चीज़ें मिलेगी, सबकी इच्छा होती है कि हमें एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट मिले, वो सब मिलेगा इस एग्ज़ाम से, स्वेट पीजी के एग्ज़ाम से। तो समझिए, फोकस करिए, अभी भी आपके पास 7 मंथ रह गए हैं, 7 महीने हैं, और ये 14 यूनिट है। आप 7 महीने क्या, मैं तो कहता हूं कि आप 6 मंथ के अंदर अंदर खत्म कर दोगे, रिवीजन कर करके भी, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने के बाद भी 6 मंथ के अंदर में खत्म हो जाएगी ये सारी यूनिट्स। 6 मंथ तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम बोला इसलिए क्योंकि आपको इसमें 5 से 6 बार रिवीजन कर देना है इतनी देर में, ठीक है, 6 मंथ में, याद है, ठीक है। तो याद रखिएगा 7 मंथ रह गए हैं अभी भी। स्वेट पीजी जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सभी के लिए है अवेलेबल, आप ले सकते हैं रिकॉर्डेड कोर्स, ठीक है। और बाकी आपको लगता है कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर एनालिसिस हमें सिलेबस नहीं दिखा, हमने सिलेबस देखना है, तो आईएफएस की वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सारी चीजें आप देख सकते हो। पेपर एनालिसिस, सर स्वेट पीजी 2025 जूलॉजी के एग्जाम में क्या कौन से क्वेश्चन आए थे, स्वेट पीजी 2023 में कहां से किस यूनिट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे, ये सब पेपर एनालिसिस में देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सर 2022 का हमें देखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछता है स्वेट पीजी जूलॉजी के एग्जाम में, वो डाउनलोडेबल फॉर्म में हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है विद देयर आंसर की, आप देख सकते हो। टीचर हैंडआउट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, पीवाईक्यू इन टेस्ट फॉर्मेट एज वेल, और उसके साथ साथ आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आईएफएस का ऐप है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। ये हमारा रिजल्ट है, वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, आपको डेफिनेटली फायदा होगा ही होगा, ठीक है। और कई सारे एस्पायरेंट जिनका रिजल्ट देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, एग्जाम नेम सेलेक्ट कीजिए जिस एग्जाम का रिजल्ट देखना चाहते हैं, विद देयर एप्लीकेशन, रोल नंबर, आपको रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। और यदि अभी तक आपने आईएफएस का ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा तो किसका वेट कर रहे हो, डाउनलोड कर लो, क्योंकि डेली बेसिस पर हम कई सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं, ठीक है। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग गाइस। याद रखना स्वेट पीजी जूलॉजी 14 यूनिट 7 मंथ, याद, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।